इंग्लैंड ने चौथा T20I जीतकर इस सीरीज में एक दफ़ा फिर जान डाल दी है, जिसमें 2-2 से सीरीज बराबर हो गई है और अब डिसाइडर खेला जाएगा पांचवा T20। चौथे T20I की बात करें तो वो T20 कम और ODI मैच ज़्यादा लग रहा था। अगर कोई उसका स्कोर कार्ड देखेगा तो 267 रन्स बनाए इंग्लैंड ने और 192 पर ऑल आउट कर दिया वेस्ट इंडीज़ को। लेकिन जब हम ओवर्स की बात करते हैं तो ये 20 ओवरों का मैच था। हैरानकुन बात है, और आज हम इस मैच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इंग्लैंड ने पहली बैटिंग कर कर उन्होंने धुआंधार अंदाज में अपना स्टैंड दिया, जिसमें 119 रन बनाए फिल सॉल्ट ने 57 बॉल्स पे, जिसमें 10 छक्कों की मदद से उन्होंने ये स्कोर बनाया। उनके साथ बटलर जो कि कप्तान भी हैं वो ओपनर आए, उन्होंने 29 गेंदों पर 55 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के 6 चौके शामिल थे। जब स्टार्ट ही इतना अच्छा मिल गया तो फिर वन डाउन जो कि उनके एक नए बैट्समैन है विल जैक्स, उन्होंने भी तेज पारी खेली, 9 बॉलों पर 24 रन बनाए, 266 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने स्कोर किया। फिर एक और बहुत ही अहम खिलाड़ी उस टीम के लियाम एक के बाद एक हिटर आता गया। लियाम लिविंगस्टोन आया, उनने 21 बॉलों पर 54 रन बनाए, और फिर ब्रुक्स आए। खैर तब तक मैच में इतना कुछ बचा नहीं था, उनने भी 4 बॉलों पर 6 रन बनाए। इसी तरह 267 पर 3 आउट के नुकसान पर इन लोगों ने 268 का टारगेट दिया, जिसके जवाब में अगर कोई और टीम होती, अगर हम पाकिस्तान की बात करें या कोई और ऐसी पाकिस्तान वाली माइंडसेट वाली टीमों की बात करें, तो वो इस टारगेट को इस तरह नहीं लेकर जाती जिस तरह वेस्ट इंडीज लेकर जाती है, क्योंकि वो वैसे ही T20 चैंपियंस रहे हैं कई दफ़ा। उनका एक बना हुआ है दिमाग में कि हमने किस तरह कौन सी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, और उनको वही तरीका आता है खेलने का, दूसरा तरीका नहीं आता। लोग उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 192 पर ऑल आउट ज़रूर हुए, लेकिन 15.5 ओवरों में उन लोगों ने यह स्कोर बनाया। हाँ जी, जब उनको ओपनिंग स्टैंड भी नहीं मिला, फिर भी उन लोगों ने 15.5 ओवर खेले, अपनी विकेटों के बारे में नहीं सोचा, और 192 रन बनाए उन लोगों ने, जिसमें आंद्रे रसल जो कि वापस आए हैं स्क्वाड में, ये हमें याद रहे, वो वापस आए स्क्वाड में। उन्होंने 25 गेंदों पर 51 रन बनाए, और शर्फेन रुदरफर्ड जो कि PSL के ड्राफ्ट में भी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने चुने हैं, उन्होंने 15 गेंदों पर 36 रन बनाए। निकोलस पूरन की बात की जाए जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, उनने 15 गेंदों पर 39 रन बनाए। तो बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया वेस्ट इंडीज़ ने। विकेट्स का मसला रहा इनको, जब स्कोर ही इतना लग गया था बोर्ड पर, तो फिर क्या कह सकते हैं। यहाँ पर एक और सवाल भी जन्म लेता है कि IPL ड्राफ्ट, हमें जैसे पता है कल ही हुआ, हैव IPL ड्राफ्ट मिस्ड द ट्रिक ऑन फिल सॉल्ट? क्योंकि IPL ड्राफ्ट के एक दिन पहले फिल सॉल्ट ने 100 बनाई थी एक T20 मैच में, और IPL ड्राफ्ट के कुछ ही घंटों बाद, गालिबन दिन तो अगला हो गया था वेस्ट इंडीज में, एक और शतक जाड़ी फिल सॉल्ट ने। अब देखना ये होगा जो अब मिनी ड्राफ्ट होता है IPL का, क्या उसमें कोई फिल सॉल्ट को लेता है या नहीं। फिल सॉल्ट हमें याद रहे एक विकेट कीपर भी हैं, साथ के साथ बैटिंग भी करते हैं, तो अगर ये इतनी प्राइम फॉर्म में है तो मेरा ये ख्याल है कि अब इनको कोई ना कोई IPL टीम ले ही लेगी। और जिसने ये मैच नहीं देखा वो ज़रूर जाकर इसकी हाइलाइट्स देखे। एक बेहतरीन मैच हुआ, मतलब जो ऐसा एंटरटेनिंग मैच T20 का चाहिए होता है शायकीन को, ये बिल्कुल वैसा ही मैच था। इंग्लैंड अपनी प्राइम फॉर्म में नजर आई, 2-2 से सीरीज बराबर हो गई है, और हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि पांचवा T20I कौन जीतेगा और ये सीरीज कौन अपने नाम करेगा।